आइए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था HCF और एलसीएम। HCF एलसीएम खत्म हो गया था या कुछ बाकी था? अभी हम लोग का चलेगा। आज प्रयास किया जाएगा कि HCF खत्म हो जाए, तो कल से हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। तो HCF के क्रम में हम लोग का शायद पिछले क्लास में 16 प्रश्न हो गए थे। 16 प्रश्न हो गए थे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 17 से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 134, 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ऑप्शन आपके सामने होगा। देखिए कौन कौन सी संख्या है, तो संख्या है 134 और दूसरी संख्या क्या है 59, तीसरी संख्या क्या है 184। अब करें कि प्रत्येक दशा में वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम इन सभी में भाग लगा दें तो क्या शेषफल बचेगा, 9 शेषफल बचेगा। तो सर्वप्रथम यही इन प्रश्नों का मेन मुद्दा होता है कि पहले जो आपको शेषफल दिखा उस शेषफल को आप इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि हमें शेषफल चाहिए नहीं। तो कितना शेषफल बचता है प्रत्येक दशा में, 9 शेषफल बचता है। तो जितना शेषफल है ना, पहले उस शेषफल को निकाल दीजिए इसमें से। पहले शेषफल को क्या कीजिए, आप निकाल दीजिए। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर? तो फिर यहाँ घटाएंगे कितना होगा 125, यहाँ कितना होगा 50, यहाँ कितना होगा 175। यानी कि घटाने के बाद हमें जो नंबर मिला वो 125, 50 और 175 है शेषफल निकालने के बाद। अब शेषफल निकालने के बाद जो नंबर बच रहा है ना, उसका क्या निकाल देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या हमको चाहिए, तो क्या निकालना होगा HCF। क्या निकालना है HCF। और HCF निकालना आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। कैसे निकाल लेते हैं, अंतर से। अब इसका अंतर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा 50 होगा ना, 50। जो अंतर है वो आपका तो HCF हो सकता है, पर इस 50 से तीनों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो 50 से तो 50 विभाजित है, पर ये दोनों विभाजित नहीं है, तो 50 का भी HCF नहीं हो सकता है। तो इस 50 को और तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं, 25 दूना 50। दो से बड़ा ही 25 है, तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, हम 25 को देंगे। क्या देखिए 25 से तीनों संख्याएं विभाजित हैं, तो आप कहेंगे हाँ विभाजित है। तो 25 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, और यही HCF आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अब 134 को 25 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आएगा 9 आएगा। 59 को 25 से भाग दीजिए, शेषफल 9 आएगा। 184 को 25 से भाग दीजिए, यानी कि शेषफल 9 आएगा। प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आएगा 9 ही आएगा। बात क्लियर? बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 213, 263 और 313 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेषफल बचे। ध्यान दीजिए, संख्या कौन सी है 213 और क्या है 263, 263 और क्या है 313। कितना शेषफल बचने की बात हो रही है 13। तो सर्वप्रथम जब 13 शेषफल बचने की बात हो रही है, तो शेषफल जितना बचेगा उसको घटा दीजिए। हमको शेषफल से कोई मतलब है ही नहीं, हमको शेषफल नहीं चाहिए, हमको शेषफल नहीं चाहिए। यहाँ घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 200,
यहाँ घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 250, यहाँ घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 300। और हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसको इन सभी में भाग लगा दें तो शेषफल 13 बच जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको बता दिया गया, आप क्या निकालेंगे, HCF। तो इन दोनों का अंतर देख लिए, जो अंतर होगा वही आपका HCF हो जाएगा। लेकिन इस अंतर से यदि तीनों संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो तो क्या 50 से तीनों संख्याएं विभाजित हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। तो वही 50 आपका जब इसका HCF हो जाएगा तो वही 50 वह नंबर है जिससे 213 में भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा, 263 में भाग देंगे तब भी 13 शेषफल बचेगा, और 313 में भाग देंगे तभी 13 शेषफल बचेगा। आप लोग करके एक बार देख भी सकते हैं। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 19 कर रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। थोड़ा सा अंतर है इस प्रश्न में, ध्यान देंगे। पहले तो नंबर लिखिए, कितना है नंबर, 351 और कितना है 524 और कितना है 697। देखिए अब बात किसकी हो रही है, समान शेष बचे। समान यदि शेष की बात होती है तो दो कंडीशन यहाँ निकालते हैं, इसके अंतर का HCF निकाल लीजिए, काम खत्म। क्या करेंगे, अंतर का HCF। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा, तो देखिए कितना होगा जी, 4 1 तो 3, 12 और 5 तो 7, और यहाँ पे 4 3 तो 1, 173 का अंतर। यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 173 का, तो 3 और 7 और 1, 173 का। हमने क्या बताया कि वह संख्या पता करने के लिए जब समान शेष की कंडीशन वाले प्रश्न हो तो इसके अंतर का इन दोनों की और इन दोनों के अंतर का आप HCF निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 173 और 173। इन दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, HCF। तो 173 और 173 का HCF क्या हो जाएगा, 173 ही होगा, और यही आपका सही आंसर होगा। अगर फिर भी डाउट है ना तो 2-3 प्रश्न लेते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगला प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 62, 82 तथा 126 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। नंबर क्या क्या है देख लीजिए। नंबर आपका है 60, अगला है 82 और फिर कितना है 126। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 22 का, और यहाँ अंतर हम पूछ लें तो कहेंगे 8 4 12 44 का। और हमने क्या बताया कि जब समान शेषफल की बात आती है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसका HCF निकाल लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर 22 और इन दोनों के बीच का अंतर 44। अब इनके बीच का आप क्या कीजिए, HCF निकाल लीजिए। इनके बीच का जो अंतर होगा वही इसका HCF होगा। लेकिन इस 22 से जब इन दोनों में 22 पूरी तरीके से दोनों को विभाजित कर देगा, तो क्या 22 दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, आप कहेंगे हाँ विभाजित कर रहा है। तो जब पूरी तरीके से विभाजित कर दिया तो 22 आपका क्या होगा, इसका HCF हो गया। और यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में हम भाग दे देंगे तो शेष जो होगा समान आएगा। आपको शक है तो आप तीनों में भाग दीजिए 22 से, देखिए जो रिमाइंडर बच के आएगा आपका बराबर बच के आएगा। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का कह रहा है
कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। और n क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, नंबर एक बार बोलिएगा हमको। 1300, हाँ क्या हो गया? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देखिए नंबर बोलिएगा। 1305, 4665, 6905। हमने क्या बताया कि जब समान शेषफल का कंडीशन होता है, जब समान शेषफल का कंडीशन होता है तो आप इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका HCF निकाल लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का आपका जो अंतर है कितने आएगा? 33। देख लेते हैं, 0 यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 4, सॉरी क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6, 3 तो 3 और यहाँ पे 3, 33, 60। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो 0 और फिर यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा आपका कितना? 8, 8 में से 6 गया आपका 2, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से आपका 4 गया 2, 22, 40। अब इसका क्या करना, हमें HCF पता करना है ना, अंतर का क्या? HCF। और HCF निकालना अब आपका क्या हो गया है? चुटकियों का खेल हो गया है, नहीं हो गया है जी? आप कहेंगे कि कुछ मत कीजिए, इन दोनों का जिसका हमको HCF निकालना है ना, उन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? निकालिएगा। यहाँ पे आपका 0 कितना रहा? 11, 20, 11, 20। अब जब आपका एक अंतर यही है तो यही आपका HCF हो जाएगा 11, 20। लेकिन 11, 20 से दोनों में भाग जाना चाहिए, तो वैसे दिख रहा भाग जाएगा। 11 3 33, 20 3 60, 11 दूना 22, 20 दूना 40, भाग वैसे जाएगा। लेकिन कह कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन आ गया? 11, 20। लेकिन कह रहा है कि हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, जो बड़ी से बड़ी संख्या आपका आया है उसके अंकों का योगफल चाहिए। तो फिर इन जो बड़ी से बड़ी संख्या आई है 11, 20, इनके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? तो 1 और 1 2 और 2 2 4, अंकों का योगफल कितना हो गया? 4, और यही 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 छूट गया हमसे, जो छूट गया उसको कर लेते हैं। कह कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। क्या नंबर दिया है? 25, 73 और क्या दिया है? 97। और आपको पता है कि समान शेषफल के कंडीशन में आप क्या करते हैं कि अंतर का HCF निकाल देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आपको दिख रहा है बताएंगे? 48 का दिख रहा है ना, 48 का। और इन दोनों के बीच अंतर कितने का दिख रहा है? 24 का, 24 का। तो अंतर आपका यहाँ 48, यहाँ 24 का। और HCF पता करने के लिए क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कुछ मत कीजिए, दोनों के बीच का आप अंतर निकाल दीजिए, जो अंतर आ जाएगा वही HCF हो जाएगा। तो अंतर कितना आएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे 24 अंतर आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, HCF इसका 24 हो जाएगा, पर इस 24 से दोनों में भाग भी तो जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो क्या भाग जाएगा? तो 24 दूना 48 और 24 से कम 24, भाग चली जाएगी। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 देखिए।
करेक्ट कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 351, 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। n के अंकों की संख्या का योग होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, संख्या आपका है 351, 524 और 697। ठीक है, समान शेषफल के कंडीशन में आपको हम बता दिए हैं कि इसका इन दोनों का और इन दोनों का जो अंतर आएगा उसका HCF निकाल लीजिएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न नंबर 22 है शायद, ठीक है, इसमें अंकों का योग पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर कितने का है तो आप कहेंगे 173 का, 173 का। यहाँ भी अंतर कितने का है तो 173 का ही। तो इन दोनों का जो HCF होगा वही आपका आंसर अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 173 और 173 का जो अंतर है वो HCF है वो कितना हो जाएगा 173। जब नंबर समान है तो फिर वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। 173 और 173 का HCF 173 ही हो जाएगा। अब प्रश्न ये नहीं पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, पूछा है कि अंकों का योगफल कितना होगा। तो 3 और 7 10, 10 1 11, अंकों का योगफल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप यहाँ ऐसे मत कर दीजिएगा कि 173 और 173 का अंतर 0, तो इसलिए इसका HCF 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब समान संख्याएं होती हैं तो उसका HCF वही संख्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 24। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 कह कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057, 1259 तथा 1661 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 9 तथा 11 शेषफल बचे। देखिएगा थोड़ा सा बस अलग प्रश्न है। संख्या दिया है 1057, दूसरा संख्या दिया है 1259 दिया है, तीसरा संख्या दिया है 1661 यही दिया है। कह कि क्रमशः क्या शेषफल बचे, तो क्रम से यानी कि पहले में 7 बचे शेषफल, दूसरे में 9 बचे शेषफल और तीसरे में 11 बचे। ये क्या लिखे हैं जी, ये 1661 है ना, 1661। यहाँ पर कितना बचे शेषफल, तो कह कि 11 बचे शेषफल। आपको बताएं पहले भी कि जब शेषफल आता है तो उसको घटा लीजिए, क्योंकि हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1050, यहाँ कितना हो जाएगा 1250, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1650। ठीक है, हमको बड़ी से बड़ी नंबर चाहिए, अर्थात हम इसका क्या निकालेंगे HCF। तो सबसे कम अंतर कौन देगा, तो सबसे कम अंतर यह दोनों देंगे। कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। अब जो अंतर है वह आपका HCF हो सकता है, पर इस अंतर से ये तीनों संख्याएं जब विभाजित होंगी तो क्या 1050 2 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं विभाजित है। तो इसको तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ सकते हैं 100 गुणे 2 में। तो 2 तो इसका HCF हो सकता है क्योंकि 2 से सभी विभाजित है, लेकिन 2 से पहले हम 100 के पास जाएंगे क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी नंबर चाहिए। क्या 100 से तीनों संख्या विभाजित है, आप कहेंगे नहीं विभाजित है। तो फिर इस 100 को और तोड़ेंगे, किसमें तोड़ सकते हैं, 50 दूना 100। 2 के पास जाएंगे नहीं, पहले हम 50 के पास जाएंगे क्योंकि 50 क्या है, सबसे बड़ा है। अब 50 से देखिए दोनों विभाजित होगा तीनों, तो जी हाँ 50 से
0 से 0 और 105 कट जाएगा, 0 से 0 125 कट जाएगा, 0 से 0 165 कट जाएगा। हाँ, 50 से कट जाएगा तीनों संख्याएं, इसीलिए आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 50 हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 50 से इसमें भाग देंगे ना तो 7 शेषफल मिलेगा, इसमें भाग देंगे तो 9 शेषफल मिलेगा और इसमें भाग देंगे तो 11 शेषफल मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 63, 77, 112 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 तथा 4 शेषफल बचे। ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर लिखते हैं। नंबर आपको दिया है 63, दूसरा दिया है 77 और अगला दिया है 112। 112 ठीक है। क्रमशः क्या शेष बचे, तो पहले में 3 शेषफल बचे, दूसरे में 5 बचे और तीसरे में 4 बचे। जब शेषफल की बात है तो इसको घटा लीजिएगा और घटाने का बाद जो आएगा उसका क्या निकाल देंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो HCF निकाल देंगे। यहाँ घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 60, यहाँ घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 72, यहाँ घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 108। 108। बड़ी से बड़ी संख्या पता करने के लिए आप क्या निकाल देंगे, HCF। यह दोनों सबसे कम अंतर देगा, तो कितने का अंतर देगा, 12 का। ध्यान दीजिए, 12 तो आपका आंसर हो सकता है, किंतु जब ये 12 तीनों को विभाजित कर देगा तो क्या तीनों को विभाजित कर देगा 12? 12 65, 12 6 72, 12 108 कर देगा, कर देगा। हाँ, तीनों को 12 क्या करेगा, विभाजित कर देगा। इसलिए जो आपका HCF 12 आया है, यही आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी कि जिससे हम 63 में भाग दें तो 3 शेषफल देगा, 77 में भाग दें तो 5 शेषफल देगा और 112 में भाग दें तो 4 शेषफल देगा। बात क्लियर? यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आज के क्लास में कोई डाउट है? यदि कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करवा सकें। यदि फिर कोई डाउट नहीं होगा तो अच्छी बात है। तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं कल कुछ अलग प्रश्नों के साथ। कुछ अलग प्रश्न क्या मतलब, समझ लीजिए कि आपका HCF खत्म हो गया यहाँ पे। अब HCF आपका खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे LCM।